नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक। मैं आपके साथ अंशिका। दरअसल मुद्दा ये है कि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐलान किया है कि 2027 की जनगणना में जाति जनगणना को भी हिस्सा दिया जाएगा, उसको भी शामिल किया जाएगा। तो इसको लेकर काफ़ी सवाल उठे हैं और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी विपक्ष पार्टी ने इसको अहम मुद्दा बनाया है। तो इस पर हम लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है, जाति जनगणना को शामिल करना चाहिए या नहीं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है कि 2027 का जो जनगणना होगी इसमें जाति जनगणना को भी शामिल किया जाएगा। तो इस पर आपका क्या कहना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए? देखिए पत्रकार महोदय, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जाति जनगणना कराइए, अच्छी बात है, मैं सहमत हूँ। बाकी जाति जनगणना के साथ साथ आर्थिक जनगणना भी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे देश में गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, हर आदमी एक तार तो नहीं है ना। अगर सर्वे करवा दीजिए तो भी हमारे देश में गरीबी बहुत है, ठीक है। अगर आप जाति जनगणना करा रहे हैं, अच्छी बात है, होनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। बाकी आर्थिक जनगणना भी होनी चाहिए। जब आर्थिक जनगणना जब कराई जाएगी, जो सर्वे आएगा उससे पता लग जाएगा कि कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग गरीब हैं। और आरक्षण जो है जाति के आधार पर न देकर आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाए। अगर आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाएगा तो इसका फ़ायदा जो है गरीब आदमी को भी होगा और गरीब आदमी को उभरने का एक मौका मिलेगा। अगर आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा तो, और जातिगत के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा तो ये फ़ायदा गरीब आदमी को नहीं मिल पा रहा, क्योंकि गरीब आदमी पहले भी आरक्षण से वंचित थे, वो आज भी वंचित हैं। वो पहले भी झोपड़ी में रह रहे थे, वो आज भी झोपड़ी में रह रहे हैं, वो आरक्षण का फ़ायदा नहीं ले पाए। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि अगर जाति जनगणना की जाएगी तो इससे देश के लोकवासियों में भेदभाव पैदा हो जाएगा। तो इस पे आपका क्या कहना है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए ऐसा होगा नहीं है। सरकार जो है अपना एक सर्वे ले रही है कि जाति जनगणना करा के क्लियर हो जाएगा कि यादव वर्ग कितने हैं, ठाकुर साहब कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, ठीक है। इससे कराने से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा है। आप अगर कराना है तो आप जाति जनगणना करा रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। बाकी आर्थिक जनगणना आप कराइए। आर्थिक जनगणना जो आप कराएंगे उससे जो डाटा आएगा उससे पता चलेगा कि कितने लोग अमीर हैं या कितने लोग गरीब हैं, ठीक है। जो लोग अमीर हैं, जैसे मान लीजिए जो आरक्षण के दम पर नौकरी ले लिए हैं, जिनके घर में 2-2, 3-3 लोग आरक्षण के दम पर नौकरी ले चुके हैं, उनका आरक्षण बाइकाट होना चाहिए और उनका आरक्षण काट के गरीब आदमी को दिया जाए, तभी उसको उभरने का एक मौका मिलेगा। वो तो पहले भी आरक्षण से वंचित थे, वो आज भी आरक्षण से वंचित चल रहे हैं। और आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि गरीब हर कास्ट में है, ये फ़ायदा सबको मिलेगा। उसमें किसी विशेष समुदाय की बात नहीं है। उसमें जो भी कास्ट गरीब होंगे वो आर्थिक आधार पर ही सबको फायदा मिलेगा। पहली बात ये देखो कि आप मेजोरिटी, आपका जनसंख्या कितना है, आपको 15% जातीय जनगणना क्यों जरूरी है, मैं बताता हूँ। जातीय जनगणना कोई आदमी को धन कमाने की ये चीज नहीं है। जो आरक्षण जो दिया गया है, आरक्षण का मूल भावना को पढ़िए। हाँ, क्या आरक्षण का मूल भावना क्या है? देखिए, आप नहीं समझ पाए मेरी बात। हमने क्या बोला, हमने सेनेट पे अपना जो स्टेटमेंट दिया है कि आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति के आधार पे होना चाहिए, क्योंकि जो पहले भी गरीब थे वो आज भी गरीब हैं। वो आरक्षण का फायदा कहाँ ले पाए? चलिए मैं सर्वे करा देता हूँ। आरक्षण के दम पे लोग नौकरी लेकर आए हैं। अगर उनसे कहा जाए कि अपना नाम अगर आप इंग्लिश में लिख दो तो नहीं लिख पाते। ये आरक्षण की देन है। बाकी मैं आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं आरक्षण के पक्ष में हूँ। बाकी आरक्षण आर्थिक स्थिति के आधार पे होना चाहिए। सर, इनके भी सुन लीजिए, इनकी जी बताइए। अच्छा, जी बताइए। आरक्षण का भावना क्या था? जो समाज में निचले तबके के लोग था उसका उत्पीड़न होता था, बराबर में बैठने नहीं दिया जाता था। इस आधार पर आरक्षण दिया गया था कि वो शिक्षा में, हर चीज़ में मतलब बराबरी पे आ सके। लेकिन वो अभी तक जो सपना देखे थे हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू, सब जो है अधूरा है अभी। और इसीलिए जातीय जनगणना जरूरी है, जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी इतनी हिस्सेदारी होगी। मैं आपके बात से सहमत नहीं। देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की हम पूजा करते हैं। मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, जो संविधान है वो पूजनीय है, मैं उसकी पूजा करता हूँ। बाकी आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति के आधार पर इसलिए होना चाहिए कि गरीब हर कास्ट में है। जब ये सर्वे होगा तो इसका फायदा एक गरीब आदमी को मिलेगा। ये नहीं तो मिल गया और 9वीं सूची में चले भी गया संविधान के, और वो कभी हट भी नहीं सकता है। क्या बात कर रहे हो आप? बताइए, क्या हर कास्ट में गरीब नहीं है? सब लोग अमीर ही हैं क्या? अगर ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हो गया तो क्या मैं अमीर हूँ? थोड़ी है कि नहीं मिला है।
आप खा भी रहे हो, कर रहे हो, उसका विरोध भी कर रहे हो, कैसे नहीं मिला? EWS मिला है ना। मैं धक्के खा रहा अरे हूं, आप 40% में आपका क्या बात selection कर है, रहे हो? तो मैं कहाँ है 10% में आपको नहीं सिलेक्शन होता है क्या? कहाँ हो रहा है? 10%? अरे एक मिनट, हमारे अंदर में भी जो OBC ST में जो है, जिसके अंदर काबिलियत है, वो जनरल कैटेगरी में जाके अपना कट ऑफ ले आता है और वो अपना सफल होता है। सर, मेरी ऐसा बात- नहीं है सर- कि एक नीचे जाति के उसको नहीं, क्षमता नहीं, नहीं, उसके नहीं। अंदर भी क्षमता है भाई, लेकिन उसको उभरने का मौका तो अभी तक मिला नहीं है ना। एकदम सर, उसको उनको भी मिलना चाहिए। मैं चीज आपके चैनल की और माध्यम यही से बोल मूल रहा हूं, भावना है उनको मिलना आरक्षण चाहिए। का। बाकी आरक्षण जब आर्थिक स्थिति के आधार पर अरे अब होगा, तो तभी मिल तो गया फायदा ना, होगा। यही तो जातीय जनगणना होगा तो पता चलेगा ना किस जात का आदमी महिला ढोता है, किस जात का आदमी क्या करता है, उसकी हैसियत क्या है। तो जैसा कि आपने देखा, जाति जनगणना को लेकर सबकी अपनी अलग अलग राय थी। कुछ लोगों का कहना है कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए और कुछ लोगों का कहना है कि आर्थिक तौर पर जनगणना होनी चाहिए। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।